हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज की इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको माइंड मैप बताने वाले चैप्टर 1 जो फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर 1 है उसका माइंड मैप बताने वाले कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है। तो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहां पे जैसे चार्ज के बारे में हम बात करते तो फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात किया, यानी चार्ज क्या होता है। तो पहले फिर हम चार्ज के बारे में जानते हैं। फिर चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेरे दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जैसे प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आपने बात किया। फिर हम बात करते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यू बराबर आई बराबर होता है क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या पढ़ेंगे कि आई बराबर क्यू बाई टी, तो वो आपको दे दिया करंट। फिर हम बात करते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट ऐसे देखोगे तो कूलम पर सेकंड, और उसी को करंट को बताया गया एम्पियर। करंट को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो दैट इज एमीटर, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसे करंट के बारे में पढ़ा, तो कोई चल रहा है तो कोई रोकने वाला है, तो उसको बोलते हैं, इसमें जो इसको रोकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से फैक्टर जो रेजिस्टेंस को इंपैक्ट करते हैं। तो एक तो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। और एक और बात होती है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। देखो, अगर आप कॉपर ले लो, आयरन ले लो, आप वुड ले लो, कुछ भी ले लो, तो जैसे जैसे मटेरियल का जो नेचर चेंज होता है तो उससे रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है। एंड देन टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ जाएगा मेटल के केस में, और क्या होगा उसमें रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। फिर जैसे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो दो तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम फ्लो होता है सारे रेजिस्टेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। और आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। फिर होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, बट करंट हर पाथ से अलग अलग फ्लो करता है। और उसमें जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सो ऑन डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां तक बातें कर लिए। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें पोटेंशियल क्या होता है। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज, ठीक है। एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो V बराबर क्या बोलेंगे, W बाई क्यू। V क्या आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या वर्क डन, Q क्या है चार्ज है। पोटेंशियल का जो आपका यूनिट होता है दैट इज जूल अपॉन कूलम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ, जो कि क्लास 12 में भी आपको पढ़ना। ओम्स लॉ क्या बताता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, ठीक है, वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे लिख के फिर यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, V बराबर IR फॉर्मूला बताते हैं, और R के यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये ओम्स ने एक बहुत अच्छा लॉ दिया। एक मिनट बच्चों, कोई बात नहीं, माइक बेटा नीचे की तरफ चला गया था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक। फिर इसमें आता है, बात करते हैं पावर के बारे में। क्या होता है पावर, तो देखो पावर से पहले मैं आपको हीटिंग के बारे में बताता हूं। हीटिंग क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस जो है, जैसे जो ऑब्स्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो रेजिस्ट होता है, लड़ते हैं, तो उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ क्या होगी, डिसिपेट होती इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी वजह से क्या होता है हीट प्रोड्यूस होता है आपके सर्किट में। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्विच में भी हीटिंग प्रोवाइड होते हैं, हीटिंग आपको फील होता है। या फिर आपको कोई मशीन चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसको छूते तो गर्म फील होता है। क्यों गर्म फील हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा करके ऑब्स्टिकल से आयन से टकराते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वही हीट हमको फील होता है। तो वो हीट का जो
हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो फॉर्मूला होता है वो जाते H बराबर आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब जो हिट है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, और जितना ज्यादा टाइम तक आप फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो वो आपका हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला जो होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और यहीं पे अगर आप आई को V बाई आर इस फॉर्म में आप अगर इसे रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ कुछ और भी फॉर्मूला निकल के आता है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और एक वी आई करके फॉर्मूला, वी आई टी करके फॉर्मूला आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितना रेट मतलब कितना जल्दी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हो उसी को पावर कहते हैं। तो यही हीटिंग वाला जो है यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो P बराबर एक और फॉर्मूला होता है वी आई, और P बराबर होता है यहाँ पे V को अगर आप सब्सटीट्यूट कर दोगे I से, IR से, तो यहाँ पे IR हो जाएगा, IR। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका I आ जाएगा, और ये यहाँ पे गड़बड़ है तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर, एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। और एक और फॉर्मूला आपको अगर I को V से रिप्रेजेंट करें तो V स्क्वायर बाई आर करके एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये बच्चों छोटा सा माइंड मैप आपके गो थ्रू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2-4-5 मिनट में आपको ये माइंड मैप में सब कुछ बता दिया जा रहा है। तो बच्चों ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।